जिस तरीके से सत्ताधारी इन लोगों को कीड़ा मकोड़ा की तरह जो है समझ रहे थे, जिस तरीके से जो है शमशान घाट पे ठेका लागू करने के प्रयास कर रहे थे, जिस तरीके से अवैध वसूली करना चाह रहे थे, वो ठेका जो है निरस्त कर दिया गया है। आज कौन आता है? एडीएम साहब आते हैं कि डीएम साहब आते हैं? एसडीएम साहब तीसरी बार आए। अच्छा, एसडीएम साहब आते हैं, उन्होंने ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव इन लोगों को देके जाते हैं। तो मैं बता दूं कि एक कहावत है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़ के गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन लोगों ने कोशिश किया और अपनी मेहनत को कामयाब किया और उस ठेके को निरस्त करने के जिस प्रयास से 9 दिन से अनशन पर बैठे ये सारे जितने लोग डोम समाज के लोग हैं, सारे लोग 10 दिनों से अनशन पर बैठे थे, वो भी बिना अन्य का जो है वो धरने पर बैठे हुए थे। तो जिस तरीके से 11वां दिन आज और 11 दिन जल के खाली पानी पी कर पूरे 11 दिन तक इन्होंने समय बिताया। और इन लोगों के साथ, क्योंकि जो वर्क है, जो चिता जलाने का जो कार्य था वो यहाँ के लोगों का तख्ता था, लेकिन उनका सहयोग करने वाली जो यहाँ की महिलाएं हैं, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ क्योंकि इनका भी बहुत सारा योगदान है। तो इन लोगों ने एकजुट होकर हिम्मत बना के, जिसको मतलब जो लोग इनको कीड़ा मकोड़ा समझ रहे थे, वो आज एक बड़े जानवर का रूप लेके बैठे थे। तो आखिरकार प्रशासन को इनके सामने झुकना पड़ा। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कितनी खुशी का जो है लहर है। पहले सबसे बड़े जो इस धरना को लीड करने वाले, क्योंकि सबसे बड़ा सहयोग इनका माना जाएगा, क्योंकि ये 9-10 दिन से जो है धरने पर, 11 दिन से धरने पर बैठे थे और सिर्फ पानी पीकर, अभी भी साथ पानी पी के अभी खाना इनका बन रहा है। तो अब खाना जो है खाएंगे, क्योंकि जो है धंधा खत्म हो गया है और आपका जो मेहनत जिसलिए बैठे थे वो सरकार आपके सामने, प्रशासन आपके सामने झुक गई। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम अपने आप को एक आज़ाद मुल्क कहते हैं और कहते हैं कि हम आज़ादी में जीते हैं, हमारा देश आज़ाद है, तो निश्चित तौर पे आज़ादी का मायने यही है, डेमोक्रेसी का मायने यही है कि उसका आखिरी व्यक्ति भी अगर अपनी बात और अपने हक अधिकार की मांग करे तो इस शासन सत्ता को उसकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो संघर्ष हुआ, ऐसे समाज के हक अधिकारों की लड़ाई थी जो 78 साल की आज़ादी में अपनी इतनी हैसियत नहीं रखता था, जिसके लिए मतलब जिसकी आवाज़ किसी शासन सत्ता या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मायने रखती हो। तो ये हमारे हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी की ताकत है और कहीं ना कहीं हमारे संविधान की ताकत है, जिस संविधान की ताकत का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये जो जनता थी जिसको दलित की श्रेणी में रखा गया है संविधान में, और ये वंचित समाज के लोग हैं जो मतलब हिंदू धर्म की परंपरा का वाहक हैं, आखिरी क्रियाक्रम करते हैं लोगों का, और उसमें मृतकों का शव जलाने का काम करते हैं और उसी शव से जलाने के काम से अपने परिवार को चलाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो लड़ाई थी, ये आम आदमी की लड़ाई थी, एक मतलब एकदम आखिरी व्यक्ति की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में ये आखिरी व्यक्ति अपनी पूरी हिम्मत और दमदारी के साथ हर काम को छोड़ के, आंधी तूफान बारिश, यहाँ तक कि हम लोग इन 11 दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी झेले, धूल भी खाए, यहाँ तक कि बारिश में हम लोग भीगे, 2-3 बार हमारा टेंट भी उखड़ा, बहुत पीड़ा हो रही थी। हमको ये लग रहा था कि अब मतलब किस माहौल में जी रहे हैं, किस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं कि हम इतने भूखे प्यासे बैठे, हमारे लोग इतने आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और कैसी क्रूर सरकार है। आप लोगों की बातें जो है सुन नहीं रही है, परेशान मतलब जो परेशानी है उसको और परेशानी में डाला जा रहा है, निवारण नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज जब निवारण हो गया तो कौन से अधिकारी आए थे जिन्होंने आपसे कहा कि तो जो है आपका ठेका जो है निरस्त कर दिया गया? देखिए, बड़ा हास्यास्पद आज रहा। भले ही हमारी मांग पूरी हुई, ठेका निरस्त किया गया, लेकिन सोचिए जिस अधिकारी ने पहले दिन लीडर की जाति पूछी हो, वही क्या ठेका निरस्त कर रहा है, और आज वो ठेका निरस्त कर रहा है और मेरी पीठ थपथपा रहा था। कहीं ना कहीं वो शर्मा भी गया होगा आपकी बातों को सुन के। मैंने शर्माया तो है, लेकिन मैंने उसके सामने बोला और जनता के सामने ही बोला। मैंने कहा कि आप जो जिद पे अड़े थे, ये जनता की जिद है और ये जनता की जीत है, और अगर दोबारा मुलाकात हुई तो निश्चित तौर पे यही लड़ाई होगी और यही आप होंगे, यही आपकी ताकत होगी। हमने ये भी कहा कि आप ताकतवर लोग हैं, आप ताकत के साथ रहते हैं, लेकिन आपने एक भूल कर दी कि जो जनता है आपसे ज़्यादा ताकत रखती है। ये सत्ता बदलती है, यहाँ की नहीं, दिल्ली की सत्ता बदलती है। तो दिल्ली का जो हुक्मरान बैठा हुआ है उसको बदलने की ताकत इसमें है, तो उससे ज़्यादा आप ताकतवर नहीं हैं। तो निश्चित तौर पे आज इस
शमशान घाट पे रहने वाले लोग और अपने परिवार का चलाने वाले लोग, इन्होंने आज साबित किया। मैं तो एक वाहक बना, मैं एक तो बस एक समझ लीजिए कि एक प्रतिबिंब बना, लेकिन पूरा मेहनत इनका था, इनकी लगन थी। और जिस आशा भरी और जिस उम्मीद की नज़रों से ये मेरे तरफ देख रहे थे, शायद मैं अगर मर भी जाता तो मुझे इस बात का फ़िक्र नहीं होता, न मेरे परिवार को फ़िक्र होता। क्योंकि जब मैं घर से निकला, मैंने अपने परिवार को बताया कि मैं इस काम पे जा रहा हूँ, तो मेरे घर में मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने आशीर्वाद दिया, कभी मेरे लिए मना नहीं किए। ये मेरी आज़ादी है कि मैं अपनी आज़ादी के साथ ऐसे समाजों की लड़ाई लड़ पाता हूँ। तो आज का जो वाक़या है, आज की जो जीत है, मैं कह रहा हूँ ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। मैंने इनसे कहा है कि ये लड़ाई अब शुरू हुई है। अभी तो आप बराबरी में आए हो, अब बराबरी में आके अपनी बात रखने के लायक बने हो, तो इसको बना के रखिएगा। अब आपके ऊपर और हमले होंगे, उन हमलों को झेलने के लिए और उसे लड़ने के लिए आप अपनी कमर कस लीजिए। चलिए अच्छा, गोगांव के जो भी समाज है, जो जिस तरीके से लोग खड़े थे, इनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो प्रशासन को हो गया, आप अपनी बातों को रख दिए, लेकिन इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से मजबूती से आपके साथ खड़े रहे? देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जब धरना जो लीड करता है, उसके साथ जो सहयोगी में हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन बचते सिर्फ 5 हैं। तो जो आपके साथ धरना में शुरू किए थे, पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक रहे हैं या फिर बीच में कोई गया हुआ है? एक लीडर की यही ताकत होती है कि जिस जनता के लिए वो लड़ता है, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस जनता के आत्मविश्वास को गिरने न दे। ये तमाम लीडर जो हमारे जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में, एक तरह से आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन सब के लिए, सभी लीडरों के लिए हमारी जो लड़ाई की जीत है, ऐसे वंचित तबके के जो लीडर निकले हैं और लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, इस देश के आखिरी व्यक्ति के लिए, उनकी जीत है। क्योंकि उनमें इस लड़ाई का आत्मविश्वास जाएगा और निश्चित तौर पे ये जो जनता है, ये जनता बधाई की पात्र है, क्योंकि इन्होंने हमारे हर बात का पालन किया और हमारे फैसले पर टिके रहे और हम पे विश्वास किया। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे अगर नागरिक हमारे देश में हो जाएं और ऐसे लीडरशिप को समर्थन करें, निश्चित तौर पे इस देश को हम दुनिया में जो स्थान दिलाना चाहते हैं, वहाँ तक अवश्य पहुँच जाएंगे और बहुत कम समय में पहुँच जाएंगे। चलिए, ये तो यहाँ से जो लीडर थे उससे बात हो गई, जो प्रशासनिक बातें थी वो बात होगी, किस तरीके से जो है ठेका निरस्त हुआ। लेकिन जो महिलाएँ जो अपना योगदान दी हैं, जो धरने पर बैठी रही हैं, मैं उनसे भी कुछ खुशी का माहौल है, तो उनसे भी जानना चाहूँगा, कैसी खुशी हो रही है आप लोग के अंदर? हाँ, हमारा सबका खुशी हो गया साहब ना, कि जो हमारा मांग रहा हमारा पूरा हो गया। खुशी है, हमारा सबको खुशी हो गया। और हरिचंद के हमारे कैसे बधाई बा, बधाई बा। हाँ, बधाई बा। चलिए, तो चलो, जिस तरीके से उस समय आप लोग के आंखों में आंसू था, जो तकलीफ था मन में, अब जो है कैसा? अब था पूरा हो गया सर, पूरा हो गया। हाँ, हमारा आज हम खुशी से मुर्गा बना रहे। मतलब और कुछ नहीं बना, मुर्गा ही मिल गया आपको। कैसा लगा? खुश हो रही है तो यहाँ के लोगों का खुशी हुआ आप लोग को? चलिए, यहाँ पे जो है ये मिठाई भी आ गया है, तो मिठाई जो है लोग अपना, तो जिस तरीके से आप लोग की उम्मीदों पे खड़े उतरने वाले लोग, भैया का देन हो, हरिचंद भैया का देन हो। हम लोगों का गरीबों का मसीहा बन के आयन, हमें सबके अंदर सोई हुई आत्मा को जगाएं। हम लोगों का हौसला बुलंद हुआ और हम लोगों की जो ज़रूरत रहा, हमारी ज़रूरत को पूरा किए और हम लोग आज हमारी ज़रूरत की मांग पूरा हो गया। हम लोग खुशहाली में हम लोग अपन सब भाईचारा मिलके, गले में गल मिलके, इसमें आपको को धन्यवाद भाई। अच्छा, ये जैसा कि लोगों का भी ये कहना है, लोग तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, तो उनका ये भी कहना कि कहीं ना कहीं आप लोग, अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग मनमाना वाला जो है शुरू करेंगे उस पर? नहीं, कि जो ठेकेदार है वो कह रहा है कि हम लोग टैक्स इसलिए लगाए थे कि जो है जनता को दिक्कत ना हो, ये सब मनमानी वसूली कर रहे थे, तो ऐसा आरोप लगा रहे थे। हमारा ये कहना है, अगर हम लोग पीड़ित थे, हमारे लगाए, जो वहाँ पे हमारे जजमान भी आते थे, वो लोग भी पीड़ित थे। जब आज हम लोग अपने मेहनत के कामयाब पे हम लोग बरकरार भए, उसके बाद पीछे सब भाइयों बहनों का और जो मैयत वाले आए, सब ये सोचें कि चलो हमारा परंपरा जो पहले था पुराना, वही रिवाज पे हम लोग आज अटल हो गए। आ जाइए, आप भी आ जाइए। और अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे आइए ना, आप आइए, कोई बात नहीं, उसी रूप में आइए। अब जीतने के बाद सर मारिए आपको, ये बताइए कैसा माहौल है अभी? आप एकदम बहुत अच्छा था, खुशी है, मतलब लग रहा है कि अब कामयाबी मिल गई है। मिल गई। चलिए, तो बाकी
आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। सारे लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको अच्छा लग रहा है। हमारा लोग का हक मिल गया, बहुत अच्छा है। हक मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। तो हाँ, हमारा रोजी रोटी मिल गया, रोटी मिल गया। मिल गया। चलिए, तो ये पूर्ण रूप से जो निरस्त हो गया वो क्लियर हो गया कि अभी उसमें कुछ संशय है? देखिए, हमारे पास जो उन्होंने कागज़ दिया उसमें लिखा है तुरंत निरस्त किया जाता है, और तब तक के लिए वहाँ वो पूरा शमशान घाट जहाँ वो बनाए हैं वो पूरा सील किया, हमारे सामने सील किया है उन्होंने। और सील करने के बाद हमने उनसे ये भी कहा है कि आप ताकतवर लोग हैं तो ऐसा काम मत करिएगा भविष्य में कि इनको फिर से आपसे लड़ना पड़े। और अगर आपको भ्रम है तो इस लड़ाई से मुझे लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे, और अगर आप दोबारा ऐसा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता आपसे फिर उसी रूप में मुलाकात करेगी। और उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होगा उसके लिए हम लोग आप लोगों को सब आमंत्रित करेंगे, कमेटी में आप लोगों को बुलाएंगे। तो हमने कहा अगर आपको ठेका करना है तो ठेका शब्द हटा दीजिएगा, संचालन करना हो, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं और आप ये चाहते हैं कि ये भवन चले, तो निश्चित तौर पे डोम ढाईकार समाज की जो समिति होगी उसको आप बताइएगा, वो आपका पूरा सहयोग करेगी और इस भवन को चलाएगी। ऐसा नहीं कि हम किसी व्यवस्था के खिलाफ हैं, हम नागरिकों की सुविधा चाहते हैं, लेकिन अगर उसकी शर्त ये है, अगर उसको फिर से ठेके का नाम दिया गया तो निश्चित तौर पर यह बर्दाश्त नहीं होगा, अक्षम्य होगा, और इस शब्द को हम दोबारा सुनना नहीं चाहते। तो जिस तरीके से दबंगई के द्वारा, जिस तरीके से पावर के द्वारा जो टेंडर किया गया था, जो शमशान घाट का ठेका किया गया था, मिर्ज़ापुर से शुरुआत हुई थी और मिर्ज़ापुर में ही उसकी अंत हो गई। तो मिर्ज़ापुर के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है, इन लोगों का बहुत योगदान रहा है। तो बाकी इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं, कि खुशी के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।